और बेटे कुकू के साथ रहती थी। रानो, तुम कुकू का ख्याल रखो, मैं भोजन खोज लाता हूँ। रानो चिड़िया मुस्कुराते चेहरे के साथ मानो को अलविदा करती है और फिर रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू से कहती है, कुकू बेटे उठो, भोजन कर लो, वरना आपके पापा आकर डांटे। कुकू बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलता है। मम्मा, पापा की तो आप सिर्फ धमकी देती हैं, डरा कर तो आपने रखा है। रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू की बात सुनकर हंस पड़ती है। दूसरी तरफ मानो चिड़ा भोजन के लिए गया हुआ था। उसे जल्द ही मीठा फल मिल जाता है। आज तो मेरी पत्नी खुश हो जाएगी। गौरी, जो पास ही पेड़ के डाल पर बैठी थी, मानो की बात सुन लेती है। कभी बेटे की पसंद का भी फल ले जाया करो, हमेशा पत्नी का ही ख्याल रखते हो। बेटे की पसंद का ख्याल रखने को रानो है ना, अगर मैं भी बेटे का ही सोचूं तो रानो का ख्याल कौन रखेगा। ऐसा कहकर मानो चिड़ा वापिस अपने घोंसले में चला जाता है। एक तो इन चिड़ियों के चौंचले खत्म नहीं होते और एक मेरा पति है जो किसी भी समय मेरा नहीं सोचता। हाय मेरी किस्मत। गोरी कभी गुस्से और गम से भरी मीठा फल लिए अपने घर में चली जाती है। देखो जरा इस काले कलोटे को, कैसे टांगे फैलाकर सो रहा है और मैं भोजन के लिए मारी मारी फिर रही हूँ। गोरी कभी गुस्से में पंजा कालू को मारती है। उठ उठ कालू उठ। कालू हड़बड़ाकर उड़ जाता है। क्या है गोरी, क्यों हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो? आंखें खोलकर देखो और देखो कैसे पुरुष पक्षी अपनी पत्नियों के लिए उनकी पसंद के मीठे फल लाते हैं। हाय, मैं मर क्यों ना गई, मेरी किस्मत में ही ऐसा पति लिखा था, नकम्मा नकारा। गोरी कभी गुस्से में बोले जा रही थी और कालू सब समझ गया था। उस मानो का कुछ करना पड़ेगा, उसकी हरकतों से मेरी जिंदगी अजाब हो गई है। कालू कौवा बिना सोचे समझे भूरे कौवे के पास जाता है। आओ आओ कालू, लगता है सोए उठे आ गए हो। यार भूरे, मजाक उड़ाना बंद करो और मेरी मदद करो। कैसी मदद कालू, हुक्म करो। भूरे, उस मानो को इस जंगल से गायब कर दो, ना वो रहेगा ना गोरी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेगी। मसला ही कोई नहीं, हो जाएगा ये काम। कालू कौवा खुश खुश वापिस लौट आता है। मानो चिड़ा अपने घोंसले में बैठा कुकू से बातें कर रहा था। कुकू बेटे, अपनी मम्मा का हमेशा ख्याल रखा करो। पापा, आप है ना? मैं रहूं या ना रहूं, याद रखना अपनी मम्मा को कभी तंग मत करना। जी पापा। रानो चिड़िया बाप बेटे की ये बातें सुन रही थी। मानो जी, आज आपको क्या हुआ है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बस ऐसे ही। अच्छा, मैं भोजन खोज लाऊं। मानो चिड़ा भोजन की खोज में घर से निकलता है। मानो को जल्द ही मीठा फल मिल जाता है। मानो चिड़ा जैसे ही मीठा फल तोड़ने लगता है, एक जाल मानो चिड़े पर गिरता है। ऊपर वाले, ये क्या आजमाइश है? कौन है? अभी मानो चिड़ा ऐसे कह रहा था कि उसके सामने भूरा कौवा और कालू कौवा आ जाते हैं। इस छोटे चिड़े को ऐसी सजा दो कि ये पहचान के लायक ना रहे। तुम बेफिक्र रहो, ऐसा ही होगा। कालू, कालू भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे साथ ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? चुप चिड़े, तेरी चूं चूं मेरे कानों में लग रही है। तुम जो हर वक्त अपनी पत्नी के नखरे उठाते हो, इससे जंगल के बाकी पक्षियों का जीना हराम किया हुआ है। ये क्या बात हुई कालू भाई, प्लीज रहम करो, मेरा छोटा सा बेटा है। चलो भूरे, ले चलो इसे। कालू पर मानो की विनती का कोई असर नहीं होता और वो मानो को लिए एक गुफा की तरफ चल पड़ते हैं। तुम्हें यहाँ समय पर खाना पानी मिलता रहेगा। मानो विनती करता रहता है, लेकिन दोनों कौवे मानो को उस गुफा में बांधकर चले जाते हैं और मानो अपनी किस्मत पर रोता रहता है। रानो चिड़िया काफी देर मानो का इंतजार करती है, लेकिन मानो चिड़ा वापस नहीं आया। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। कुकू बेटा, आप जरा सावधान रहना, मैं आपके पापा को खोजने जा रही हूँ। हल्के हल्के बादल छाए हुए थे, बारिश का मौसम बना हुआ था, लेकिन रानो चिड़िया अपने पति को खोजने निकल पड़ती है। कालू कौवा जो पेड़ पर छुपा रानो के जाने का इंतजार कर रहा था, फौरन कुकू के पास आता है। कुकू, कुकू बेटे, मैंने तुम्हारे पापा को देखा है,
वो तुम्हें बुला रहे हैं। नहीं, मेरे पापा को मेरी मम्मा खोजने गई हुई है। तो तुम्हारा भी फर्ज है। अरे रानो को पता नहीं तुम्हारा पापा कहाँ है, तुम तो जानते हो। कुकू कालू की बातों में आ जाता है और कालू कौवे के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया हर जगह मानो को खोजती है, लेकिन उसे मानो कहीं भी नजर नहीं आता। थक हार कर रानो चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है। ऊपर वाले, रहम कर मेरे मानो जी को मुझे लुटा दो। एकदम तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुकू मेरा बेटा परेशान होगा, मुझे कुकू के पास जाना होगा। लेकिन रानो चिड़िया नहीं जानती थी कि जिसने उसके सुहाग को उससे दूर किया वो उसकी संतान का भी दुश्मन था। कालू कौवा कुकू को लिए एक नदी पर जाता है। कालू अंकल, कहाँ है मेरे पापा? वो सामने नदी है, उसमें। कुकू जैसे ही नदी के पास जाता है, कालू कौवा जल्दी से कुकू को नदी में धक्का दे देता है। कुकू बहुत फुड़फुड़ाता है, लेकिन कुकू का नन्हा सा शरीर कालू के इतने बड़े शरीर से हार जाता है। आखिर कुकू भी दम तोड़ देता है। रानो चिड़िया की दुनिया उजड़ गई थी। कालू कौवा कुकू के मुर्दा शरीर को नदी किनारे फेंक देता है। रानो चिड़िया जैसे ही अपने घोंसले में वापस आती है तो कुकू को वहां ना देखकर परेशान हो जाती है। कुकू कहाँ गया? रानो चिड़िया की नज़र जैसे ही नदी पर पड़ती है तो रानो चिड़िया की चीख निकल जाती है। रानो चिड़िया बहुत जोरों से रोने लगती है। अपने मुर्दा बेटे के शरीर को सीने से लगाए रोती रहती है। जंगल के सभी पक्षी कालू कौवे को पकड़ लेते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। बस करो, मानो अभी जिंदा है। पक्षी रुक जाते हैं। फिर कालू सब बता देता है। मिठू तोता जल्दी से गुफा की तरफ उड़ता है। भूख से नढाल मानो मिठू की तरफ देखकर खुश हो जाता है। मिठू भाई, मुझे यहाँ से ले जाओ। मिठू अपनी तेज चोंच से मानो को खोल देता है। मानो चिड़ा जल्दी से मिठू के साथ जंगल की तरफ उड़ता है। जंगल पहुंचकर अपने बेटे को मुर्दा हालत में देखकर मानो चिड़ा टूट जाता है। कालू, किस जन्म का बदला लिया तुमने? आखिर मेरा और मेरे बेटे का दोष क्या था? फिर जंगल के सब पक्षी मिलकर कालू कौवे को उस जंगल से निकाल देते हैं। कालू को एक ऐसे जंगल में छोड़ा जाता है जो बिल्कुल सूखा था। ये पक्षी समझते हैं मैं यहाँ से उड़ नहीं सकता। कालू कौवा अभी उड़ने ही लगा था कि तेज आसमानी बिजली कालू कौवे पर पड़ती है और कालू कौवे के दोनों पंख जल जाते हैं। आखिर रानो चिड़िया के सब्र ने कालू को सजा दी और ऊपर वाले ने कालू कौवे को उस वीरान जंगल में छोड़ दिया। कालू कौवा अब कभी भी उड़ नहीं सकता था। वो रेंग रेंग कर अपना भोजन खोजता। रानो चिड़िया एक दिन उस जंगल में आती है और कालू को रेंगता हुआ देख लेती है। कालू, अगर तुम मर जाते तो शायद तुम्हारा अंजाम आसान होता। ऊपर वाले ने तुम्हें मौत से भी बदतर सजा दी है। अब तुम जिंदगी भर इसी तरह रहो और अपनी मौत मांगो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। या बेटी, मैंने कहा था ना कि बारिश शुरू होने वाली है। बहुत अच्छा किया जो हमने अपना घर बना लिया, वरना ऐसी बारिश में हमें कौवे की तरह भीगना पड़ता। मम्मा, हमने मेहनत की और हमें आराम और सुकून मिला। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी ये नहीं जानती थी कि उनका दुश्मन कालू कौवा अभी भी उनको नुकसान पहुंचाने के चक्कर में है। मेरे काले बादल दोस्त, वो सामने वाला घर है रानो चिड़िया का। वहाँ जाओ और इतनी जोर से बरसो कि सब खत्म हो जाए, वो घर भी और वो पेड़ भी। मैं अपने काले कौवे दोस्त का हर कहना मानूंगा। वो काला बादल जाता है और रानो चिड़िया के घर के ऊपर जाकर अपना सारा पानी गिरा देता है। दूसरे ही लम्हे चिड़िया का घर पेड़ से नीचे गिरता है और तिनका तिनका हो जाता है। बेटी, ये कैसे हो सकता है? मैंने
ये घर तेज बारिश से लड़ने के लिए बनाया था। मेरा घर इतनी जल्दी नहीं टूट सकता। अम्मा, ये प्रकृति के काम है, ये किसी दुश्मन ने नहीं किया। लेकिन अब हम कहाँ जाएं? कोई दूसरी जगह भी तो नहीं है हमारे पास। परेशान हाल दोनों माँ बेटी उड़ती हैं। थोड़ी दूर एक बड़ा आम का पेड़ था। चिड़िया उस आम के पेड़ के पास जाती है। चिड़िया, क्या तुम मेरा फल खाने आई हो? नहीं मेरे पेड़ दोस्त, मैं यहाँ बारिश से बचने के लिए थोड़ी देर बैठने आई हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मेरा दोस्त कालू कौवा मुझे इजाजत नहीं देगा, मैं जंगल के किसी पक्षी को अपने नीचे नहीं बैठने दूंगा। मैं अभी कालू कव्वे को बुला कर लाती हूँ। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को वहाँ छोड़कर कालू कव्वे को लेने जाती है। कव्वे, आम का पेड़ मुझे अपने नीचे बैठने नहीं दे रहा। आप मेरे साथ चले और आम के पेड़ से कहें कि मुझे आश्रय दे। हाँ, कहूँगा, जरूर कहूँगा। कालू कौवा रानो चिड़िया के साथ जाता है। कौवा तो चिड़िया का दुश्मन था, लेकिन चिड़िया इस बात से बेखबर थी। आम के पेड़, इस चिड़िया को यहाँ से भगा दो। तुम्हारे पत्तों के नीचे सिर्फ मैं बैठ सकता हूँ, ये मेरी जगह है। कौवे, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम मेरे दोस्त हो। एक दोस्त अपने दोस्त को परेशान कैसे कर सकता है? तुम्हारा घर भी मेरे दोस्त काले बादल ने तोड़ा है। और हाँ, याद रखना, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन हूँ, दुश्मन। रानो चिड़िया रोते हुए कहती है, कौवे, बहुत अच्छा हुआ जो मेरा दुश्मन खुलकर मेरे सामने आ गया, वरना ना जाने मैं कब तक तुम पर एतबार करती। चलो बेटी, ये जगह हमारे लिए नहीं है। वो माँ बेटी वहाँ से चलती हैं। लेकिन कालू कौवा रुकने वाला नहीं था। वो छुप छुप कर चिड़िया का पीछा करता है। रानो चिड़िया एक सेब के पेड़ के पास जाती है और उस पेड़ से आश्रय मांगती है। चिड़िया रानी, मैं डर रहा हूँ। मैं उस काले कौवे से डर रहा हूँ जो मुझे काट देगा अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो। मेरे पेड़ दोस्त, उस काले कौवे से कब तक डरोगे? वो बुरा पक्षी है। आखिर कब तक तुम सब पेड़ उस कौवे का साथ दोगे? लेकिन मैं मजबूर हूँ। पीछे बैठा कालू कौवा हंस रहा था। गुड़िया उसे देख लेती है। मम्मा, पीछे कालू कौवा बैठा हुआ है। वो हमारा दुश्मन अभी तक हमारा पीछा कर रहा है। कौवे, याद रखना, जीत हमेशा सच की होती है। और देखना, एक दिन हमें तो घर मिल जाएगा, लेकिन तुम सारी उम्र बेघर रहोगे। रानो चिड़िया आगे बढ़ती है। एक फूल जो बारिश में झूम रहा था, वो चिड़िया से कहता है, रानो चिड़िया, मैं छोटा फूल कोई साधारण फूल नहीं हूँ। मैं मदद करूँगा तुम्हारी। मैं बारिश में तुम्हें घर दूंगा और खाना दूंगा। लेकिन आप छोटे फूल हमारी कैसे मदद कर सकते हो? मेरे पास ऐसी शक्ति है जिससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर वो गुलाब का फूल रानो चिड़िया के लिए एक सुंदर सा फूल का घर बना देता है। चिड़िया अपनी बेटी के साथ उस फूल के घर में चली जाती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक छोटा सा फूल भी हमारी मदद कर सकता है। दरवाजे में बैठकर रानो चिड़िया ऐसे कहती है, और वक्त आ गया है रानो चिड़िया, आपके दुश्मन कालू कौवे को सजा देने का, ताकि वो आइंदा किसी मजबूर पक्षी को तंग ना कर सके। फिर वो जादुई फूल अपने जादू से कालू कौवे को अपने पास ले आता है और कालू कौवे को अपने कांटों में जकड़ लेता है। मुझे छोड़ दो, मैं एक अच्छा पक्षी बनना चाहता हूँ। मुझे छोड़ दो। अब समय गुजर गया कौवे, जो बुरे काम तुमने किए, आज मैं सजा दूंगा तुम्हें, तुम्हारे कर्मों की। रानो चिड़िया बहुत खुश थी। वो फूल के खुशबूदार घर में आराम से बैठी हुई थी और कालू कौवा अपना बोया काट रहा था और वो कांटों में फंसा हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। प्यारे दोस्तों, हमेशा नेकी के काम करें, क्योंकि बुरे कामों का अंत हमेशा बुरा ही होता है और नेकी और सच्चाई हमेशा जीत कर ही रहती है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।